देखियो मेरे भाइयों, मैं एक माँ पर वीडियो बना रही हूँ। हर किसी की माँ के लिए, मेरी भी माँ के लिए, औरों की भी माँ के, माँ तो माँ ही होती है, किसी की भी माँ हो। तो भैया मैं ये कहना चाह रही हूँ देखिए, माँ माँ शब्द एक सबसे बड़ा शब्द होता है और माँ हमें जन्म देती है। भगवान से भी बड़ी माँ मानी जाती है। आप जानते होंगे, जो माँ हमें 9 महीना गर्भ में पेट में रखती है, कितना वजन लेके घूमती है, सारे काम करती है। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म देने के बाद माँ उस बच्चे को कितनी लालन पोषण करती है कि खुद गीले में सोती है लेकिन बच्चों को सूखे में सुलाती है। और जितनी बार भी बेटा बेटी बाथरूम या लेटरिन जाएंगे वो भी साफ़ करती है। अगर खाना खा रही होगी ना, बच्चे ने लेटरिन कर दी तो माँ अपने खाने को एक तरफ हटा देगी और पहले बच्चे को साफ़ करेगी। करती है ना, हमारे भी बच्चे हुए, हम भी करते हैं और हमारी माँ ने भी किया है, आप सबकी माँ ने किया है। तो मेरे भाइयों, एक चीज़ बताओ, जब माँ ने हमको पाला है, पलोसा है, नंगे गुहारे संवारा है, जब माँ पे अगर कठिनाई आती है तो क्या हम अपनी माँ को नहीं संभाल सकते हैं इस तरह से? माँ भी तो इस समय वृद्धावस्था में माँ बाप बच्चे की तरह हो जाते हैं। अगर माँ बाप कुछ जिद करते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर होता है तो एक बाल अवस्था की तरह हो जाते हैं वो। तो मैं आप सभी भैया भाभी बहनों सभी से, बेटियों से, सभी से, बेटाओं से कहना चाहती हूँ कि जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं, भगवान ना करे ऐसी परेशानी किसी को आए जो कि माँ बाप की इतनी नीट सेवा करनी पड़े। अगर कोई पिछले जन्म के पाप आड़े आ जाएं तो माँ बाप को अगर ऐसी परेशानी होती है तो उसमें घृणा नहीं करनी चाहिए। आप चाहे किसी काम को करो या मत करो, सबसे पहले माँ बाप की सेवा करो। अगर ऐसी अवस्था में, देखिए, लोग कहते हैं कि इनका कोई पता नहीं कब चले जाएं। मैं ये कहती हूँ कि 6-6 महीना आदमी खाट गोड़ता है लेकिन ऊपर वाले की नहीं आती है, तब तक नहीं जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ उनकी जितनी भी हो सके नीट सेवा करो। पुरानी बातों को भूल जाओ कि हमारी सास से लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, सास ने हमें कैसे रखा था, कितने दुख दिए थे। इन बातों को सारी को भूल के उस माँ की, उस बाप की सेवा करो जो कि इस समय बीमारी में पड़ा हुआ है, परेशानी में पड़ा हुआ है। उसे पानी प्यास लगती है तो बोल भी नहीं सक रहा है, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में पूछिए, माँ आपको पानी चाहिए? माँ मना भी करती है तब भी चम्मच से थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डाल दो, क्योंकि माँ को कोई परेशानी ना हो। खिलाने पिलाने की अगर डॉक्टर भी कहता है कि कोई परहेज है, तो इस स्थिति में देखिए कभी कभी ऐसा चमत्कार हो जाता है कि जिस चीज़ की डॉक्टर मना करता है और उसी चीज़ को मरीज मांगता है। अगर उसको नहीं दी तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उसको थोड़ा दे दीजिए, उसकी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। हो सके भगवान उसी चीज़ को खा के वो मरीज ठीक हो जाए। तो बच्चे की तरह पालना चाहिए माँ बाप को। माँ बाप बड़ी मुसीबतों से बच्चों को पालते हैं, मुझे सब पता है। मैंने भी अपनी माँ को देखा है, बाप को देखा है, मेरे माँ बापों ने कैसे पाला था। लेकिन इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो कि मतलब अपने माँ बाप की सेवा हमें किस तरह करनी चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, गोदी में खिलाया है, नहलाया धुलाया, गूमूत खाए, और माँ ने हमको इतना बड़ा किया, इस ओहदा पे बैठा लाए, वो माँ की मेहरबानी है। न माँ इस तरह से हमारा लालन पालन करती तो हम कहाँ से कहाँ होते। देखिए लोग कह देते हैं, बेटा बहू कह देते हैं, अरे आपने क्या किया, हम तो अपने दिमाग से पढ़ गए, हमने मेहनत की तो हम पढ़ गए, हमें भगवान ने इस लायक बनाया, इस लायक हम बन गए। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता है। बिना दवा, किसी ने कहा है दुआ और दवा दोनों काम में आती हैं। माँ बाप अगर तुम्हें बचपन में ही नहीं पढ़ाते तो तुम क्या 12-18 साल की एज में जाके क्या ABCD पढ़ते थे?
तो ये देखो कि माँ बाप किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से पाला है माँ बापों ने, उनका मतलब एहसान नहीं भूलना चाहिए। और माँ का कर्ज तो बेटा जीते जी कभी नहीं चुका सकता है। माँ चीज़ एक ऐसी होती है कि माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, ना आज तक किसी ने चुका पाया है, ना कोई चुका रहा है, ना चुका पाएगा। लोग कह देते हैं अरे तुमने हमारे साथ क्या कर दिया, हमने तो जन्म से ही दुख देखे हैं, हमने जन्म से ही कठिनाई झेली है, हमने जन्म से ही सारे काम किए, तब आज हम इस स्थिति पे पहुंच पाए। मेरे भाइयों, ऐसा मत सोचो, बिना भगवान के पत्ता नहीं हिलता है, ये ध्यान रखना। कराने वाला भगवान है, रास्ता दिखाने वाला भगवान है, लेकिन कर्म हमारे तुम्हारे करने के। मैं सभी भाइयों के लिए, सभी भाभियों के लिए, सभी बहनों के लिए, सभी बेटियों बेटाओं के लिए, मैं सब के लिए कह रही हूँ, ये भी चीज़ नहीं है कि माँ की सेवा बेटा बहू ही करें। अरे जिनकी बेटियाँ हैं, अगर उनको टाइम मिलता है तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कर लें, क्योंकि बेटियाँ भी तो उसी माँ के गर्भ से आई हैं, उसी माँ के गर्भ से बेटियों ने भी जन्म लिया है, जो कि बेटा ने जन्म लिया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी माँ की थोड़ी बहुत सेवा करें। तो ऐसा करना चाहिए, किसी को रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। अरे तुम पर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 1-2 दिन के लिए सेवा कर लो, यही इसी में बहुत कुछ फ़ायदा है। तो मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ मेरे भाइयों, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। माँ की सेवा हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। माँ का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते हैं, ये ध्यान रखना। जिसने अपनी माँ की सेवा कर ली उसने दुनिया को जीत लिया। जिस घर में बुजुर्ग माँ है, जिस घर में बुजुर्ग पिता हैं, वो देवी देवताओं को पूजें या न पूजें, लेकिन अगर उनको टाइम से नहलाना धुलाना, घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना सुलाना, तो ये समझ लो कि आपकी एक यज्ञ हो गई। बुजुर्ग बुढ़ापे में जितनी सेवा कर लो वो सेवा है, जवानीपन की सेवा नहीं मानी जाती है कि हमने जवानी में ऐसे किया था वो किया था, वो कुछ नहीं है। बुढ़ापे की सेवा सबसे बड़ी मान्य है। तुम्हारे देवी देवता, लोग कहते हैं कि तुम्हारे देवता भी चल रहे हैं, तुम्हारी देवी भी चल रही है, तुम पे ये है तुम पे वो है, ऐसा कुछ नहीं है। होता सब कुछ है, लेकिन जब तुम अपने बुजुर्गों की सेवा करोगे तो आपके देवता भी उधर ऊपर रहते हैं ना, वो भी खुश हो जाएंगे। चलो हमारे साथ जो हुआ तो हुआ, लेकिन हमारे घर में हमारे बुजुर्ग की सेवा हो रही है, उसी में दुआएं आपको मिलेंगी। भगवान को ढूंढने के लिए हमें कई मंदिर दरगाहों में नहीं जाना पड़ता है। भगवान को अगर हम ढूंढेंगे तो हमें अपने हृदय में ही भगवान मिल जाएंगे, हमारे घर में ही भगवान है। इसी तरह से देवी देवताओं को मानते हैं तो देवी देवता कहीं दूर नहीं रहते हैं, उनकी आत्मा हमारे साथ हर समय रहती हैं। देखिए इतनी कठिनाई आदमी पर पड़ती हैं, लेकिन उनके देवी देवता और पुण्य आड़े आते हैं तभी आदमी को बचा लेते हैं, नहीं तो ऐसी हमने परेशानियां देखी हैं, उनसे आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ भैया, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ध्यान दें मेरी बातों पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। धन्यवाद।